हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। स्वागत है आपका मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम करती हूँ। तो इस समय सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं यहाँ अपना जो डेली का रूटीन है वो लेके आ गई हूँ। तो मैं यहाँ नींबू आगे कट किया, उसके बाद ग्लास में वो किया डाला और थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा हो गया था पानी तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया और फटाफट से ले लिया अपना ड्रिंक। तो नींबू पानी और जो मैं पाउडर बनाती हूँ वो, तो तीनों चीज़ को मिक्स करके पिया और उसके बाद निकल पड़ूँगी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने लिए टाइम निकालने की और निकाल भी लेती हूँ। अगर आप चाह लो तो सब कुछ हो सकता है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप ना चाहते हुए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं अपनी कोशिश जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मैं फटाफट से आ गई और करने लगी एक्सरसाइज। तो यहाँ एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद मैं तब जो घर का काम होता है, तो मैं इसके लिए, अगर आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उठना पड़ता है और अपनी अपनी जो जितना कोशिश है उतना करना पड़ता है। तो फिर मैं टाइम पर उठ जाती हूँ और बिल्कुल भी आलस नहीं करती। अगर आलस करूँगी तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। तो फिर बिल्कुल आलस नहीं करती हूँ और फटाफट से मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ उठ के और मैंने किया एक्सरसाइज करने के बाद और फिर काम करूँगी। तो जो एक सुबह सुबह की एक अच्छी आदत आपका जीवन जो बदल दे, तो सुबह सबसे अच्छी आदत ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनाना चाहिए कि पहले उठना। तो हम अगर पहले समय से पहले उठ गए ना, तो हमारा जितना काम है उतना, अगर आप काम के टाइम उठोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, काम करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। तो ये देखिए मुझसे जितना योगा बन पड़ता है मैं करती हूँ। वाइपर वाला योगा पे आप लोग हंसिएगा नहीं, आप एक कोई डंडा भी ले सकते हो। तो मेरे पास डंडा नहीं था तो वाइपर भी मैंने ले लिया और सारे एक्सरसाइज को कर लिया। थोड़ा थोड़ा मैंने करके आप लोगों को दिखाया है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ सारी एक्सरसाइज करके और वेट चाहे पतला हो या ना घटा हो या ना घटा हो, पर जो एनर्जी मिलती है, जो फुर्ती एक आ जाती है ना सुबह सुबह, उसकी बात ही अलग है। तो पूरे दिन हमारा जो होता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हर चीज़ें अच्छे चीज़ों को लेना चाहिए, फुर्ती वाले चीज़ों को। तो फिर यहाँ ये देखिए वहाँ सारे काम करके अभी मेरे ना हस्बैंड उठे थे ना तो बच्चे उठे थे। तो मैं सोची यहाँ आटा पिसवा के आया था, तो मैं आगे एक छोटे से डब्बे में, छोटा नहीं है तभी 5 kg का है, इसमें मैं रख देती हूँ। जैसे व्रत के लिए या तो कहीं माता रानी को चढ़ाया जाए या तो कुछ भी, तो उसे अलग से मैं सबसे पहला आटा मैं रखती हूँ भगवान जी के लिए। तो या तो यूज में ना आए या तो आए, तो मेरा एक जैसे हमेशा का वो होता है कि मैं हमेशा आगे भगवान जी के लिए रख लेती हूँ। तो ये देखिए और आटा मैंने रख लिया। उसके बाद यहाँ और इसमें टब में भर लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए आटा मैं इसमें भर लूँगी और आगे पहले थोड़ा सा भगवान जी के लिए आटा निकाल देती हूँ। निकालने के बाद उसके बाद भर लिया इसमें। अब ये खाने वाला आटा है तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो अब ये आटा भी अपनी जगह रखूँगी। उसके बाद सारे यहाँ जो किचन में छोटे मोटे काम है वो करके उसके बाद निकल पड़ी गाय भैंस के तरफ। और यहाँ हो चुका था सुबह। तो यहाँ अब इन लोगों को चारा डालूँगी और खिलाऊँगी पिलाऊँगी। मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, तो दोनों लोग साथ में आते हैं, क्योंकि अगर मैं अकेली करूँगी ना, देखिए यहाँ 4 गाय हैं और एक जो अभी छोटी सी हुई है वो 5 गाय हो गई। अब ये एक गौ माता और बच्चा देने वाली हैं तो 6 हो जाएंगी। तो 6-7 गाय का अकेले करना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। तो दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं हस्बैंड वाइफ ना, तो जल्दी से हो जाता है। क्योंकि मुझे भाई बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बनाना, बच्चों को टाइम पर भेजना, तो सारे काम एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए आगे खली चलाई, उसके बाद जो गाय बच्चा दी हैं, जो अभी भी दूध दे रही हैं ना, तो उनके लिए तो मैं अलग से राशन डालती हूँ, क्योंकि भाई उनको भी बराबर खिलाऊंगी तो दूध कहाँ से देंगी ज़्यादा। तो इसलिए उनके लिए भी अलग से होता है, अलग से खिलाना पिलाना, उनका देख रेख थोड़ा सा अलग होता है। तो
सबको इस तरह से चलाऊँगी, खिलाऊँगी, उसके बाद फटाफट से फिर निकल पड़ूँगी स्नान करके। काम बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सारा काम निपटाते-निपटाते, क्या ही बताऊँ। पर अगर हम सुबह उठ जाएँगे ना, तो हमारा जो काम है बिल्कुल फिट टाइम पर हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह उठने की और काम करने की। तो यहाँ मैंने जितना राशन था, भूसा था डाला, राशन को चलाया, उसके बाद अब यहाँ लगा लूँगी झाड़ू। क्योंकि झाड़ू लगा लो ना, मैं एक एक बार मैं लगाती हूँ दिन में, सिर्फ सुबह मैं एक बार लगाती हूँ, दिन भर नहीं लगाती हूँ। और यहाँ बाहर आने के बाद ना हल्की-हल्की सी ठंडी लग रही थी, तो मैं स्वेटर पहन के आई थी। और यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो जो जैसे रात में अगर बैठती हैं तो पूरा बिल्कुल गीला हो रखता है फर्श, तो इसलिए झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो सूख जाता है अच्छे से। तो यहाँ झाड़ू लगा के इसकी साफ़-सफ़ाई, गौशाला की बिल्कुल साफ़-सफ़ाई करूँगी। साफ़-सफ़ाई करने के बाद फिर तब निकल पड़ूँगी घर में स्नान करके खाना वगैरह बनाने को, बच्चे को भेजूँगी। तो इस तरह से करती हूँ। तो हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत वो करते हैं, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। और फिलहाल हमारे यहाँ ये नहीं है कि जैसे जेंट्स ये बोलें कि हम क्यों करें, क्योंकि हम दोनों लोग मिल के, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल के करते हैं। भाई अगर एक लोग के बस की बात नहीं है, अगर एक हो तो मैं कर लूँगी भाई। अगर 4 से 5 हैं तो अकेले कौन कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हमें भाई घर में भी देखना है, चैनल भी देखना है, तो चैनल की बात छोड़ो, वो तो छोड़ो, पर घर का भी काम तो देखना है। घर पे भी बच्चों के लिए बनाना लंच और उनको भी टाइम पर भेजना, तो इस तरह से होता है। और ये देखिए ये वाली गऊ माता ना थोड़ा सा सुनती नहीं है मेरा, और उनको थोड़ा सा डरती है। और मैं अगर करती हूँ ना तो मुझसे बहुत शरारत करती है, कहीं लात पैर चला देगी, कहीं कुछ कर देगी, तो मुझे डर लगता है इससे। तो फिर ये देखिए मैं बच्चों को भेज लिया, खाना वगैरह बना लिया, फिर यहाँ लगाने लगी पोछा। झाड़ू भी मैंने लगा लिया था, अब फटाफट से पोछा लगा के अपने घर को करूँगी आगे क्लीन। तो फिर सबसे पहला मेरा ये टारगेट रहता है कि आगे घर को कर लो क्लीन, उसके बाद जो और क्योंकि अभी धान कूटने भी आ रहे थे हमारे यहाँ। जैसे धान साफ़ हो गया है, अब उसे चावल के लिए वो होता है ना कि जो होती है धान कुट्टी मशीन, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ जो बोलते हैं भाई मैं वही बोलूँगी। तो धान मशीन आ रही थी, तो फिर धान भी कुटवाना था, और हस्बैंड जी जा चुके थे, बच्चे भी जा चुके थे। तो मेरा ये बनता है कि मैं अकेली थी, तो मैं ये लग रहा था कि घर का काम फटाफट से निपटा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर वो धान मशीन आ जाएगी तो वहाँ भी देखना पड़ेगा हमें सारे काम को। तो फिर इसलिए यहाँ जल्दी-जल्दी काम करके उसके बाद अब देखती हूँ कि और क्या होता है, क्या करना बाकी है। तो यहाँ मैं इतना काम करते-करते ना आ गई मुझे गर्मी, क्योंकि भाई पोछा लगाने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो पोछा मैंने लगा लिया, अब ये लास्ट कमरा था यहाँ लगा के, और उसके बाद और तो मैंने सारे सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ सही कर दिया है, सब डेको आगे तो मैं पूरा साफ़-सफ़ाई जितना झाड़ती पोंछती हूँ सब कर लेती हूँ। तो लास्ट मेरा काम होता है पोछा लगाना, तो यहाँ पोछा भी लगा के उसके बाद मैं फुर्सत हो जाऊँगी। वहाँ वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़ा भी डाल रखा है, कपड़ा भी उधर धुल रहा है और इधर मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा लगाते-लगाते उसके बाद मैं यहाँ कपड़ा धुलने आ गई, और देखिए मेरा वॉशिंग मशीन की जो ढक्कन था वो भी टूट गया। अब मुझे लगता है कि अब मुझे वॉशिंग मशीन दूसरी लेनी ही पड़ेगी, और बहुत दिन की मेरी वॉशिंग मशीन हो गई, बहुत पुरानी हो गई। पर क्या बताऊँ, अभी होता है ना कि जब तक चल रही है तो मुझे भाई, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है कोई सामान नया लेने में। 4 बार हम सोचते हैं, ऐसे फालतू पैसा नहीं खर्च करते हैं। तो आगे कोशिश करती हूँ कि अभी जब भर चल रही है तो चलेगी, नहीं तो बाद में लेना तो पड़ेगा ही। पर अब ये जब तक चल रही है तो ठीक ठाक है, चलती जाए। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से मैं उसको चला रही हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं है, उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं है, पता है, प्लग निकाल के करती हूँ, लाइट उसमें आती है उतरती है, तो बहुत रिस्की काम है। फ़िलहाल मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि लूँगी। अब देखिए आप लोगों की ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं जल्द अपने पैसे से वॉशिंग मशीन लूँगी। और जो अपनी कमाई से लो तो उसकी बात ही दूसरी होती है। तो फिर ये देखिए मैंने कपड़ा धुला और सारे कपड़े को डाल भी दिया,
अब उसके बाद और जो काम है तब तक धान वाले भैया आ जाएंगे तो वो भी कुटवाना है। तो यहाँ सारे कपड़ों को डाल दिया और मेरा घर का जितना काम था वो सब हो गया। अगर हम लेडीज़ों का जो काम है घर का वो हो जाता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो और जो कपड़े सूख चुके थे वो भी हटा लिया और जो सूखने के लिए डालना है उसे डाल दिया। तो यहाँ साड़ियाँ मेरी बहुत हो जाती है क्योंकि 2 साड़ी तो मेरी वैसे ही लगती है। तो ये इसलिए बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती हैं और पूरे कपड़े को धुल के डाल दिया। अब क्योंकि धूप हल्की हल्की सी हो रखी है, इसमें सूख जाएगा। वॉशिंग मशीन का कपड़ा तो हल्की सी भी धूप लग जाए तो सूख जाती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ फिर देखिए इतना करते करते धान वाले भैया आ गए मशीन लेके। तो यहाँ ये होने लगा, चावल निकलने लगा। तो फिर तब तक मेरा बेटा भी आ गया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फ़ोन मैंने किया कि आ जाओ, क्योंकि अकेले और जो ट्रैक्टर वाले भैया हैं ना मेरे गांव के ही हैं। तो फिर हम लोगों के यहाँ जैसे गांव है तो गांव में अगर जेठ या ससुर होते हैं ना तो नहीं बोलते हैं। तो और लोगों के यहाँ और जगह तो बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सामने से नहीं ना बोलते हैं ना, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा उनसे बोल भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं बुला ली अपने हस्बैंड जी को। तो वो भी आ चुके थे। तो यहाँ मैं चाय भी उनके लिए बना के देने लगी, क्योंकि मैं सोची कि बना के दे देती हूँ, आए हैं। तो फिर यहाँ मैं चाय बना रही थी और कट गई थी लाइट, इसलिए अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा मेरा वीडियो। तो यहाँ ये देखिए चाय मैं छान के ले जा रही हूँ, दूंगी उन लोगों को। उसके बाद जब वो लोग चले जाएंगे ना तो इतनी ज़्यादा मुझे काम करना है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए मैं चाय लेके आ गई फटाफट से देने के लिए। तो अब जा चुके थे, वो पूरा चावल हो गया, कुटवा गया। और ये भूसी थी, इसमें भर ली बोरी में, क्योंकि ये मुझे काम आएगी। अगर गाय भैंस हैं तो भाई बहुत ज़रूरत होगा, क्योंकि ठंडी के टाइम आ रहा है ना। तो इसे आग बनाने के लिए और फिलहाल होता है ना कि थोड़ा सा आग का भी आँच भी मिल जाता है। उसके बाद राखी होती है उसका बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब गाय भैंस है तो उनको ना ठंडी में यही नीचे बिछाने का काम आता है। तो राख क्योंकि गर्म होती है तो गर्म की वजह से उनको आराम मिलता है, तो इसलिए राखी बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो इसलिए मैं ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखती हूँ और राख बनाने के लिए। तो सारे को अभी ये मैं सारे उस भूसी को भर लिया। अब करूँगी बाहर की सफाई। तो ये जो चावल का होता है पालिश जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं ये ख़रीद ली थी उन्हीं से। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आप धान कुछ नहीं ले रहे हो तो वो धान कूट के आपको दे जाएंगे, पालिश ले जाएंगे, तो पैसा नहीं लगेगा। तो फिलहाल मैंने वो पालिश ले लिया, क्योंकि मेरे पास गाय भैंस हैं, वो खाएंगी और इसमें दूध ज़्यादा देती हैं गाय भैंस। तो इसलिए मैं पालिश को ख़रीद लिया था मैंने। और उसके बाद ये चटाई वगैरह था, सारे को फोल्ड कर करके रखूँगी, क्योंकि मुझे जाना है सिस्टर की शादी में और बहुत ज़्यादा भी काम था। तो मैं बिना रुके बिना आराम किए काम में अपने लग जाती थी, क्योंकि फटाफट से सारे काम को निपटाना है। निपटा के उसके बाद फिर जाना है अपने बुआ जी के यहाँ। तो फिर इसलिए मैं अपने काम को बखूबी और जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना काम मेरा हो जाए अच्छी बात है। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब यहाँ झाड़ू लगा के अब कल धुलाई करूँगी, आज तो नहीं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ अभी चावल वगैरह है और चावल मेरे अकेले के बस का है नहीं कि मैं उठा लूँगी। तो यहाँ आगे पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद चावल को ले जाऊंगी, फैलाना होता है 1 से 2 दिन फैला के उसके सुखा के, उसके बाद जिसे अभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है उसको ठंडवा के फिर किसी में बखारी में या किसी ड्रम में स्टोर किया जाता है। तो उसे अभी ये सब बाहर ही पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे तब करेंगे, क्योंकि मेरे अकेले के बस की बोरी उठाना नहीं है। तो आगे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, इसके आगे का भाग। और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।